ठीक है, आप लोगों को सबको नदीम अनम्यूट कर देंगे, आप लोगों ने अपने आप को खुद म्यूट करना है। ओके, चलो we're gonna start with, हमने पिरोटिड के रिलेशंस तक कर लिए थे। we're gonna start उसके आगे से। Yeah, so when we were studying the parotid gland, हमने इसे कर लिया था, हमने सिचुएशन की थी, इसकी साइट क्या है, शेप मेजरमेंट्स वगैरह कर लिए थे, कैप्सूल कर लिया था इसकी कि किस तरह बनती है, एक फॉल्स है एक ट्रू कैप्सूल है, रिलेशंस किए थे इसके सारे जो डिफरेंट पार्ट्स के थे। ठीक है, जो हमने पार्ट्स पढ़े थे इसके, उसके बाद हमने इसके रिलेशंस अकॉर्डिंग टू ईच बॉर्डर, ईच सरफेस एंड एपेक्स एंड बेस के साथ किए थे। Then we did the structures within the parotid gland. नहीं, we didn't do these. We have to now do 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये सारा हमने आज करना है कि हमने स्ट्रक्चर्स देखने के पेरोटिड ग्लैंड के अंदर स्ट्रक्चर्स क्या गुजर रहे होते हैं इसके अंदर से। ठीक है, पेरोटिड डक्ट क्या है, किस तरह है, क्या नाम है, कितनी लंबी है, कहाँ खुलती है, ब्लड सप्लाई करना है, नर्व सप्लाई करना है, लिम्फेटिक ड्रेनेज करना है, अप्लाइड एनाटॉमी। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हैंड रेज कर सकते हैं। यू गाइस कैन रेज योर हैंड एंड देन आई विल आस्क यू व्हाटएवर इट इज। लेट्स गो। अच्छा जी, स्ट्रक्चर्स विद इन द सब्सटेंस ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। सो दे से कि 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो पेरोटिड ग्लैंड के अंदर से गुजर रहे होते हैं। पहली चीज़ तो ये देखो, फेशियल नर्व थी। हमें पता है कि यूँ फेशियल नर्व आती है, अंदर से पेरोटिड के गुजरती है और अपनी 5 ब्रांचेस देती है। दैट्स हाउ इट्स गोइंग अप। बेस से हमें, ऊपर बेस से हमें पता था टेम्पोरल ब्रांच निकलती थी और नीचे एपेक्स से सर्वाइकल ब्रांच निकलती थी। बाकी ब्रांचेस सारी इंटीरियर बॉर्डर से निकलती थी। We did that with the upper buccal, the lower buccal and the mandibular branch. Then you had the terminal part of the external carotid artery. ठीक है, external carotid artery की terminal part, let's look at this picture. यहाँ पे आपका पेरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यूँ जा रहा होता है और इसका टर्मिनल पार्ट इसके अंदर आता है, ग्लैंड के अंदर से गुजरता है, एंड देन गिव्स दीज 2 ब्रांचेस, द सुपरफिशियल टेम्पोरल, और ये आपकी, ये कौन सी है जो डक्ट के ऊपर होती थी, ट्रांसवर्स फेशियल भी होती थी, या ये मैक्सिलरी होती है। ट्रांसवर्स फेशियल तो बिल्कुल सीधी एक होती है जिसके अंदर से ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही है, सो दिस इज मोस्ट लाइकली द मैक्सिलरी ब्रांच। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हमने जब ब्रांचेस पढ़ी थी तो हमने याद की थी कि उसमें एक सुपरफिशियल टेम्पोरल भी थी, मैक्सिलरी भी थी, लिंगुअल भी थी, फेशियल भी थी, तो ये सारे फेरेंजियल भी थी नीचे ये, और वो भी थी सुपीरियर, क्या कहते हैं, थायराइड भी थी। ये नाम आपको याद रखना है। सो टर्मिनल ब्रांचेस इसकी 2 हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल और मैक्सिलरी, और वो टर्मिनल पार्ट जो एक्सटर्नल कैरोटिड का, वो आपका यहाँ पे पेरोटिड ग्लैंड के अंदर आ जाता है। ठीक है, देन द अदर थिंग, थर्ड थिंग जो थी वो थी रिट्रोमैंडिबुलर वेन। 3 स्ट्रक्चर्स थे इसके अंदर। फेशियल नर्व दिखा दी मैंने आपको, टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड दिखा दी, एक नर्व है, एक आर्टरी है और एक वेन है। रिट्रोमैंडिबुलर वेन कैसे नजर आती है, लेट्स लुक एट दिस। कम हियर, ये आपकी रिट्रोमैंडिबुलर वेन फॉर्म हो रही है। ठीक है, मैक्सिलरी वेन के साथ जो ड्रेन होती थी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आके ये रिट्रोमैंडिबुलर बना रहा है। ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन या पेरोटिड के सब्सटेंस की होती है और इसके अंदर से जो एंटीरियर डिविजन्स, पोस्टीरियर डिविजन्स निकल रही होती है और एक्सटर्नल जैगुलर फॉर्म कर रही होती है, वो इसके एपेक्स से निकल रही होती थी। याद है, हमने एपेक्स में पढ़ा था कि उसके नीचे से ये वाली वेन्स निकल रही होती थी, बट सब्सटेंस के अंदर, पेरोटिड के अंदर रिट्रोमैंडिबुलर वेन होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? कैन वी गो अहेड? मेरे गले में ज़रा तकलीफ हो रही है आज, सो आई वोंट बी like repeating a lot, but if you guys have like any trouble, ask me here, okay? We come over here, then the next thing is the parotid duct जो हमने करनी है। So parotid duct में
We have to know that इसकी length 5 centimeter है, 3 millimeters की width होती है, just to give you an idea of how long and small it is. Emerges through the anterior border of the gland. तो ये border का, ये gland का anterior border है, इधर से ये parotid की duct निकल रही है, इसका नाम होता है Stenson's duct. And it runs on the masseter. This is your masseter muscle. ये जो नजर आ रहा है, this is your masseter muscle. और ये जो इसके नीचे muscles है cheek का, ये कौन सा muscle है, कोई बता सकता है? Masseter के नीचे वाला, can someone tell me कि cheek पे कौन सा muscle आता है? Who's gonna tell me? Masseter के नीचे कौन सा muscle पड़ा हुआ है? Can Mariam Razak do it? Can you unmute yourself, Mariam, and tell me कि ये वाला muscle कौन सा है? It's buccinator. Sameen, it's not buccal, it's buccinator, okay? And Mariam, please, आपसे अगर पूछा है तो you should reply as soon as possible, जिससे पूछती हूँ मैं. तो फिर लिख लो, अगर mic mute है तो लिख लो. At the anterior border of the masseter, it turns medially. So you guys can see it over here, that ये anterior border of the masseter पे आता है, ये anterior border of the masseter है, and it goes medially and pierces at the upper molar. ये upper कौन सा molar है? Second molar. See, first and second. उसके opposite जो mucosa होता है उसके अंदर, ठीक है? तो जो mucosa होता है, जो cheek का mucosa opposite the second molar, उधर आके ये खुलती है. Look at it here. Pierces the buccal fat pad, buccopharyngeal fascia, buccinator, runs between the buccinator and mucous membrane and opens into the vestibule यहाँ पे of the mouth opposite the crown of the upper second molar. ठीक है, तो ये सब इस जगह को pierce करती हुई अंदर जाके यहाँ पे आके खुलती है. ठीक है. I want Noor Omar. Noor Omar, are you there with me? Text if you can't speak. Yes, Noor, can you tell me कि ये कौन सी वाला मसल है जिसको मैं पॉइंट कर रही हूँ, ये कौन सा मसल है? और उसके बाद नूर फातिमा, you're gonna tell me कि ये आगे वाला कौन सा मसल है? पीछे वाला नूर तुम बताओ. Type it down, I'll be looking at it. ब्लड सप्लाई क्या है? ब्लड सप्लाई अगेन जो हमने देखी थी कि इसके सब्सटेंस के अंदर आती है. आर्टीरियल सप्लाई जो दो आर्टरीज वो देती है सब्सटेंस में पेरोटिड के आगे, जो सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी आर्टरीज थी, these are the one जो कि arterial supply देती है. Mariam, I mean Noor Omar and Noor Fatma, you both failed to answer. Thank you, Hamza, that was right, yes. Arterial supply, then we go back to this slide. So I showed you guys over here that यहाँ पे ये external carotid आ रही है और इसके substance के अंदर दो branches दे रही है, maxillary and superficial temporal. The maxillary and superficial temporal ही इसकी arterial supply में आ जाती है और venous drainage जो है वो tributaries of the external jugular, क्योंकि external jugular form हो रही थी, apex पे हमने पढ़ा था formation of the external jugular थी, तो वहाँ पे ही it is gonna be के what it does is that it drains into the tributaries of the external jugular. Nerve supply पे आ जाओ. Nerve supply we already know, हमने कौन सा गैंग्लियन पढ़ा था पेरोटिड ग्लैंड की सप्लाई के लिए? हलीमा, can you answer this? हलीमा तरार. Nobody else, please. कौन सा गैंग्लियन था हलीमा? I cannot hear you. If you can type it out for me. Halima. Can you answer this, Halima? Okay. What is it? कौन सा गैंग्लियन हमने पेरोटिड ग्लैंड के साथ पढ़ा था? I don't want a yes ma'am, I want the answer to the thing, which means that you were probably not paying attention to the question or the lecture when I was saying it. If you send a yes ma'am, that means you don't pay attention to the question when it's asked.
otic ganglion था, शाबाश नाइला. So it was the otic ganglion that we studied, ठीक है? In the last lecture with which cranial nerve? What cranial nerve was going to it? Functionally कौन सी cranial nerve थी उसके साथ? Functionally. The ninth cranial nerve, शाबाश. And geographically या topographically कौन सी थी? Like location wise, anatomically कौन सी थी? 7 नहीं थी हलीमा. It was cranial nerve 3, वो cranial nerve CNV3 थी, बिल्कुल. फिफ्थ की थर्ड ब्रांच मैंडिबुलर नर्व की जो डिवीजन थी ऑरिकुलोटेम्पोरल, वो उससे वो रिलेटेड था टोपोग्राफिकली, और फंक्शनली उसमें फाइबर्स आते थे ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के. So that's the parasympathetic nerve supply to the gland. It is secretomotor by the auriculotemporal. ठीक है? Hassan is not here. नदीम एक स्टूडेंट है, हसन चौधरी जो है, उन्हें चेक करें वो क्यों नहीं एंटर हुआ हुआ है. ओके उसको ज्वाइन करवा दें. पैरासिम्पैथेटिक नर्व secretomotor by the auriculotemporal nerve. ठीक है? और जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस है वो इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसके अराउंड बनता है और उससे वेजोमोटर सप्लाई आता है. इसको मामा याद आ रही है इस वक्त. सेंसरी नर्व reaches through the greater auricular and the auriculotemporal nerve. ठीक है? तो सेंसरी जो है ग्रेटर ऑरिकुलर से पहुंचती है और ऑरिकुलोटेम्पोरल से पहुंचती है. तो ग्रेटर ऑरिकुलर की क्या रूट्स थी? कौन बता सकता है? अफीरा, आर यू देयर? कैन यू टेल मी ग्रेटर ऑरिकुलर की क्या रूट्स थी? ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व किसकी ब्रांच थी? Afira, are you there? Yes. Greater auricular nerve किसकी ब्रांच थी? कोई और नहीं बताएगा guys? You guys can raise your hand. If she fails to answer, I'll ask you, but don't type it. Afira, greater auricular किसकी ब्रांच थी? निम्रा आप बताओ. If you can unmute and speak, do that or type it out. Cervical plexus की थी. Very nice. हाजरा, cervical plexus की क्या roots थी? C2 and C3 थी. Okay, good. सही है. So we know that the nerve supply parasympathetic हमने पूरा trace किया हुआ है already, ये वही है. ठीक है? So I'm not going to go into the details of it. Sympathetic जो है वो vasomotor होता है, उसको plexus around the external carotid artery, क्योंकि external carotid arteries के अंदर थी तो उसके around ही plexus बन के ऑर्टिक गैंग्लियन से विदाउट रिले होता हुआ आ जाता है. ठीक है? सेंसरी जो थी वो ग्रेटर ऑरिकुलर थी एंड ऑरिकुलोटेम्पोरल थी. ये दोनों सेंसरी नर्व्स थी. Noor, Fiza and Nimra, if you guys have any question, type it out or remove the hands. Parasympathetic, again it's the same thing but I'm not going to go over it because we've done it. ठीक है? ये पता है हमें सारी बात जो आ रही है स्लाइड पे लिखी हुई. Lymphatic drainage. Lymphatic drainage के लिए we have superficial parotid lymph nodes, जो कि superficial fascia में पड़े होते हैं. Deep parotid nodes होते हैं जो superficial fascia था skin के नीचे होता है. ओके? तो वहाँ पे lymph nodes होते हैं, और deep parotid nodes होते हैं जो कि gland के अंदर embedded होते हैं, और efferents जो हैं वो निकल के jugulo-digastric group of deep cervical lymph nodes में आते हैं. ठीक है? Jugulo-digastric और deep cervical lymph nodes यहाँ पे पड़े होते हैं. ठीक है? सुपरफिशियल और डीप पेरोटिड के ऊपर पड़े हुए होंगे. सुपरफिशियली पड़ा होगा स्किन के नीचे, और डीप पेरोटिड जो पेरोटिड के अंदर एम्बेडेड होंगे. ठीक है? और ये ड्रेन करके जगुलो डाइगैस्ट्रिक में आते हैं. जगुलो डाइगैस्ट्रिक का मतलब होता है इस रीजन में होगा डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे जगुलर वेन्स पड़ी हुई होती है और डाइगैस्ट्रिक मसल्स होते हैं और डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल होता है. सो ओवर हियर जगुलो डाइगैस्ट्रिक में आते हैं. ठीक है? Applied anatomy में I want you guys to look into what mumps are.
ठीक है। साइलोग्राफी क्या होती है? प्रोटेड ग्लैंड की अगर कोई प्रोटेड डक्ट की अगर कोई ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होती है? फ्रेस सिंड्रोम। सो सुपर इम्पोर्टेंट, आई थिंक वी ऑलरेडी डन दिस। सो इसको भी देख लेना। मिक्स्ड पिरोटिड ट्यूमर्स क्या होते हैं, और पिरोटिडेक्टमी इज व्हेन यू हैव टू, बिकॉज अगर वो किसी ट्यूमर या कैंसर में इन्वॉल्व हो जाए तो यू रिमूव द पिरोटिड ग्लैंड। ठीक है, इसमें से सुपर इम्पोर्टेंट आपका मम्स है और एक्सेसरी पिरोटिड ग्लैंड है और फ्रेस सिंड्रोम है। यू हैव टू रीड दीज अप इन डिटेल। इसी के बेसिस पे इससे वो आपको डायग्नोज कराएंगे कौन से ग्लैंड का इन्फेक्शन है, उसके बाद वो सारे सवाल पूछेंगे ग्लैंड के बारे में। We've already done this again, but I'll just go through it. Auriculotemporal nerve syndrome भी कहते हैं फ्रेस सिंड्रोम को। उसमें क्या होता है कि पेनिट्रेटिंग वुंड हो जाए या इंजरी हो जाए नर्व को, या अनदर थिंग इज कि अगर आप जब सर्जरी कर रहे हो तब इंजरी हो जाए या वुंड से इंजरी हो जाए। ठीक है, इन दो चीज़ों से इंजरी टू द नर्व हो सकती है। आप पेरोटिड ग्लैंड के नज़दीक कहीं सर्जरी कर रहे हैं तो आप ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व को डैमेज करते हैं। ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस ये होता है कि जो सिक्रीटो मोटर फाइबर्स होते हैं auriculotemporal nerve के, they grow out and join with the distal end of the greater auricular nerve। ठीक है, अब ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के साथ ज्वाइन कर देती है, तो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो ऊपर जा रही थी उसके फाइबर्स ग्रो करके ग्रेटर ऑरिकुलर के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ग्रेटर ऑरिकुलर से जब ज्वाइन कर देते हैं, दे रीच द स्वेट ग्लैंड्स ड्यूरिंग ईटिंग, तो स्वेटिंग अपीयर्स ऑन द स्किन कवरिंग द पेरोटिड रीजन। तो जब आप ईट करते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाती है नर्व। जब एक्टिवेट होती है तो देयर इज स्वेटिंग ओवर द रीजन ऑफ द चीक। पेरोटिड ग्लैंड से मुझे जो तुम लोगों से असाइनमेंट चाहिए, राइट इट डाउन। One is that you have to write note on the investing fascia false capsule of the parotid gland including these points। ठीक है, वो हमने पढ़ा था कि जब पेरोटिड की कैप्सूल है ना, वो दो है, फॉल्स कैप्सूल है और एक ट्रू कैप्सूल है। जो फॉल्स कैप्सूल है वो इन्वेस्टिंग डीप सर्वाइकल फेशिया बनाता है, और जो ट्रू कैप्सूल थी वो पेरोटिड की अपनी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज के अराउंड बना देती थी। तो अब मैं सवाल इन्वेस्टिंग फेशिया की फॉल्स कैप्सूल का कर रही हूँ कि ये कहाँ कहाँ जाके लगती है। ठीक है, कहाँ इसके अटैचमेंट पॉइंट्स हैं और इसकी कंडेंसेशन से क्या बनता है। ठीक है, इसकी कंडेंसेशन से क्या बनता है, कोई लिगामेंट बनता है या कोई और फेशिया चीज बनता है, इसकी कंडेंसेशन से क्या बनता है, एंड व्हाट इज दैट थिंग्स पर्पस। ठीक है, जो जो भी चीज बनती है, अगर कोई लिगामेंट बनता है तो उसका क्या पर्पस है, वो क्या करता है पेरोटिड ग्लैंड के लिए अगर बन भी जाता है कोई लिगामेंट। ठीक है, सो यू कैन टेल मी दीज टू थिंग्स। Okay, and then you're going to trace the sympathetic pathway. Don't get confused, it's not parasympathetic, it's not secretomotor. This is the sympathetic pathway, or also known as the vasomotor pathway to the parotid gland. Okay, you have to find these two for me. Parotid से आपने अगली क्लास से पहले ये असाइनमेंट करनी है। अगली क्लास वेडनेसडे है, तब तक सबकी असाइनमेंट्स पूरी होनी चाहिए। यस, फॉल्स कैप्सूल बाहर होती है नूर, और ट्रू कैप्सूल अंदर की तरफ होती है। ट्रू कैप्सूल उसे डायरेक्टली सराउंड करती है क्योंकि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ग्लैंड की अपनी होती है, और जो फॉल्स कैप्सूल होती है वो क्योंकि डीप सर्वाइकल फेशिया पूरा चल रहा था ना, पढ़ा है ना हमने पहले भी, किस तरह फेरिंग्स को सप्लाई करता है, थायराइड को भी देता है कैप्सूल, तो इसी तरह ऊपर जाके वो पेरोटिड के अराउंड भी कैप्सूल बना देता है। तो वो सुपरफिशियली होता है, ऑन द सुपरफिशियल होता है, और जो आपका ट्रू कैप्सूल होता है वो डीपर होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, I hope that answers your question. If it doesn't, then you can write it again. Submandibular and sublingual glands को हम करेंगे हल्का सा डिटेल में। ठीक है, and then we'll be done with this substage इंशाल्लाह। Submandibular and sublingual gland में भी यही सारी चीजें पढ़नी है हमने। अब ये जो आपका submandibular gland है, okay, it's a major salivary gland situated in the anterior part of the digastric triangle. Now I need Aliza. Aliza, I want you to tell me कि digastric triangle की क्या boundaries हैं। Aliza, are you there? कोई और नहीं लिखेगा। Digastric triangle की क्या boundaries हैं Aliza? नदीम, आपने नेक्स्ट क्लास से ये कर देना है कि इनको मुझे कोई ऑप्शन दें कि मैंने खुद ही करूं। मैंने खुद अनम्यूट करूं ना तो मैं देखूं कि ये पीछे से हो क्या रहा है, जो इनको ये राइट अवे जवाब नहीं दे सकते। इतनी कौन सी ये चीज में बिजी है। मैम इधर से सब अनम्यूट हैं, इन्होंने खुद नहीं, म्यूट मेरे किया हुआ है।
कोई ऐसी ऑप्शन हो सकती है कि मैं इन्हें अनम्यूट कर लिया करूं खुद प्रेस करके उस बंदे का? मैम मैं देखता हूँ। ठीक है, ये फिगर आउट करें कि मेरा दिल चाहे तो मैं जिस वक्त चाहूँ उसकी अनम्यूट करूँ और उसकी वीडियो खोलूँ. So you better be careful. This is how you're going to be careful. ओके Aliza, where is Aliza? I don't care if your internet is not working, what is not working. Like this is I think a month now कि हम classes ले रहे हैं और तब भी internet नहीं चलता है तो बकवास है. I think ये बहुत बड़ी बकवास है. I'm just gonna note down the names, ठीक है, जो नहीं जवाब देते हैं. और 3 मिनट लेटर जवाब का मैं कुछ नहीं करूँगी. Within the minute or within 20 seconds of after asking you, that means you're not here. To me, you're not here. Superiorly कोई hyoid bone नहीं होती है. मेरे सवाल सुना था, सवाल भी नहीं सुना है. मैंने पूछा है कि digastric triangle की क्या boundaries होती हैं? And what are you answering me? You're just answering me जो तुम्हारे ऊपर किसी ने दिया है. और superiorly hyoid bone होती है उसके. कहाँ पड़ी हुई है तुम्हारे? क्या चेस्ट के अंदर पड़ी हुई है digastric triangle? Aliza, you better watch out. Okay, guys. Yeah, Mariam, you're right. ठीक है, anteriorly by the anterior belly and posteriorly by the posterior belly होगा, और superiorly base of mandible होता है. अब तक ये बात समझ आ जानी चाहिए कि posterior belly of digastric यहाँ तक आती है, anterior belly of digastric यहाँ तक आती है, और ये base of mandible है. इसके मैम अंदर triangle बनता है. मैम यहाँ पे जी. मैम आपको मैंने होस्ट बना दिया, आप खुद म्यूट और अनम्यूट कर सकती हैं. ठीक है, thank you so much. ओके ठीक है, now I'm just gonna surprisingly unmute you guys, so you better all be here and paying attention. या फिर छोड़ के चली जाओ इस क्लास को अगर किसी ने नहीं सुनना. Situated in the anterior part of the digastric triangle and submandibular region about the size of the walnut, roughly J-shaped होता है, being indented by the posterior border of the mylohyoid. अभी मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर mylohyoid किस तरह जाता है और इसे डिवाइड करता है. कौन सा मसल और बोन जो है, कौन सी चीज, नॉट द मसल और बोन, बल्कि कौन लोब्स में डिवाइड करती थी? पेरोटिड का एक सुपरफिशियल लोब था और एक डीप लोब था. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडीज बॉर्डर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्फेसेस. आई एम जस्ट गोना आस्क यू कि सुपर उसका कोई बात नहीं, आई अनम्यूट माय सेल्फ व्हेन आई हैव टू. फेशियल नर्व थी, हाँ शाबाश, पहले से लिख दो ताकि मैं जो है ना अनम्यूट ना करूँ. ठीक है, माइलोहाइड मसल जो है ना वो इधर ये वाला फंक्शन करता है. जो फेशियल नर्व वहाँ पे फंक्शन करती थी पेरोटिड में, माइलोहाइड का मसल का फंक्शन यहाँ पे है कि वो सुपरफिशियल पार्ट में और डीप पार्ट में डिवाइड करता है इस ग्लैंड को. ठीक है, और इट इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्स्ड सीरस एंड म्यूकस एसिनी. ठीक है, वो क्या था? इट वाज प्योरली सीरस. दिस पेरोटिड ग्लैंड इज प्योरली सीरस. नोबडी इज गोना राइट. Aisha Binish, you're going to tell me कि what does serous mean? Aisha, unmute yourself and tell me what does serous mean? Whoever doesn't Ma'am, it means producing serum, like mucus produce होता है या serum produce होता है. अभी तक पढ़ा है आपने ओरल बायो में सीरस और म्यूकस सिक्रीशन सलाइवरी ग्लैंड्स की? मुझे नहीं याद. किसी और को याद है कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हनान पढ़ा है अभी तक? Serous का मतलब होता है watery, not serum like. It's not something like a serum that you're putting on your face. Serous means watery, mucus means thick mucus like जो saliva होता है. ये मैंने उस वक्त भी बताया था. Serous is watery. Come over here. Mandible के अंदर this is, let's revise. ये condylar process था, ये coronoid process था. Coronoid process पे Aliza, I'm giving you another chance.
कोरोनॉइड प्रोसेस पे कौन सा मसल ऑफ मैस्टिकेशन आके लगता है? अलीजा, कोरोनॉइड प्रोसेस पे कौन सा मसल आके लगता है मैस्टिकेशन का? I think you're very busy doing something else, so I might give your name ताकि वो आपको जो है ना अगले लेक्चर में डालें ही ना. I'm gonna remove you from this lecture if you do this again. Temporalis लगता है, शाबाश. अच्छा, so mandibular foramen है, फिर इसके ऊपर यहाँ पे लिंगुला होता है, यहाँ पे अंदर कौन सी नर्व जाती है mandibular foramen के? कौन बता सकता है? mandibular foramen के अंदर कौन सी नर्व जाती है? cranial nerve की कौन सी ब्रांच क्या थी? कौन जाता है यहाँ अंदर? Can Amina tell me this? Inferior alveolar है Shahir, not infra-alveolar. Amina, Ikra, Nawal, Natalia, Maryam Razak, Naila, Nimra. These people, I need your participation. Shahid Nawaz, ये boys तो मुझे लगता है exist ही नहीं करते सिवाय शाहिर, हमजा, हसन और हनान के. कोई exist नहीं करता. Shahid, Faisal, you guys, Zishan, you guys are gonna answer now. जिनके नाम ले दिए, they better keep alert because I'm gonna use their names now. अच्छा जी, so you have two fossas here. You have a submandibular fossa. जब हम ये medial side of the mandible पढ़ते थे ना, सारी अंदर की side medial होती थी, जो बाहर की side होती है वो lateral होती है. So the medial side has a mylohyoid line और उसके नीचे एक fossa होता है which is called the submandibular fossa. और उसी के साथ एक fossa होता है which is the sublingual fossa. ये tubercles नजर आ रहे हैं? ये क्या होते थे? इनका क्या नाम था? Who's gonna tell me? Zishan is going to tell me. What are these tubercles, Zishan? ये जो दो हैं. Where is Zishan? Zishan, are you there with us? Zishan, are you there with me? Mental spines. Mental spines भी कहते हैं इन्हें, genial tubercles भी कहते हैं. शाबाश, good job. तो जीनियल ट्यूबरकल्स हैं. यहाँ से आपके दो मसल्स शुरू होते हैं, एक टंग पे जाके लगता है, एक हायोइड पे जाके लगता है. किसी को नाम याद है उनके? वेरा, कैन यू टेल मी वेरा कौन से दो मसल्स हैं वो टंग और हायोइड पे जाने वाले? वेरा, कैन यू टेल मी? Geniohyoid muscle. Yes. And the geniohyoid and the genioglossus. ठीक है. So वो दोनों मसल्स यहाँ से शुरू होते हैं. माइलोहायोइड यहाँ पे होता है, सबमैंडिबुलर फोसा बिल्कुल उसके नीचे होता है, तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पे लॉज हुआ होता है. और सबलिंगुअल फोसा यहाँ है, तो सॉरी सबलिंगुअल फोसा ऊपर है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड उसके मैंडिबुलर सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर होता है. ठीक है, नियर द टंग, इसलिए इसको सबलिंगुअल कहते हैं. ठीक है. और यहाँ पे डाइगैस्ट्रिक फोसा है, तो इंटीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक आके अटैच होती है. Okay, and why did I have this picture? Let me think. Okay, over here I have this picture now because now I want to tell you कि ये आपका J-shaped gland है. ठीक है, ये आपका J-shaped gland है और ये इसकी superficial lobe है और वो अंदर की तरफ इसकी deep lobe है. ठीक है, और ये बीच में जो मसल इसे डिवाइड करे, this is your mylohyoid muscle. mylohyoid muscle को मैंने एक स्पेशल नेम दिया था कि इसको एक स्पेशल नेम है इसका. देखो इसकी लोकेलिटी वो कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो स्पेशल नेम क्या था इसका? Who's gonna tell me? I want, raise your hands, okay, don't type. I want Ikra to tell me now. Okay, what was that special name that we gave this muscle? The mylohyoid muscle. Ikra, are you there? ये मसल कहाँ पे पड़ा है? देखो कहाँ पे पड़ा हुआ है माउथ में. इसका एक स्पेशल नेम था. Whenever you talk about it, you have to think of mylohyoid. Ikra, are you there? या मैं तुम लोगों को निकालती जाऊँ क्लास से ताकि जो जवाब देता है सिर्फ उसके. हाँ, मैंने 1000 दफ़ा बताया, मैंने यस नहीं सुनना. मुझे बताओ कि इस मसल का स्पेशल नेम क्या था? If you don't remember, write that I've forgotten it. Be honest, but be there and answer that at least.
माउथ में इसकी लोकेलिटी वाइज एक स्पेशल नाम था माइलोहाइड मसल का, व्हाट वाज इट? बिल्कुल भी सुप्राहायोइड नहीं था। सुप्राहायोइड तो आई वुड हैव आस्क्ड यू बोन के वो से, सुप्राहायोइड तो सारे मसल्स है, मैंने कहा माइलोहायोइड का स्पेशल नेम था। या नूर, व्हाट इज इट? नूर बता दो। Muscle of the floor of the mouth. Whenever someone says floor of the mouth, कोई floor of the mouth, floor of oral cavity की बात करे, आपके जहन में उसी वक्त माइलोहाइड मसल पॉप अप होना चाहिए, ठीक है? सबसे देखो नीचे पड़ा हुआ है फ्लोर में, माउथ के। Aisha, do you have a question? You can unmute and type. सही है, तो that's it. यहाँ पे फ्लोर ऑफ द माउथ में, when I talk about the floor of the mouth, it is the, ठीक है, it is the muscle of mastication. Oh, it is the mylohyoid muscle. Mylohyoid muscle इस तरह आता है पीछे और posteriorly J shaped gland को divide करता है। ये superficial surface है जो बड़ी सी है, और ये deep lobe है जो कि छोटी सी है। Deep lobe के आगे से ये green color की gland की duct निकल रही है, ठीक है? ग्रीन लोब के आगे से डक्ट निकलती है, ठीक है? यानी सॉरी, ग्रीन डीप लोब के आगे से anteriorly from the deep lobe the duct exits. इस duct का नाम होता है Wharton's duct. Wharton's duct, okay? ये देखो जो टंग के पास पड़ा हुआ है ऊपर ग्लैंड, दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है? टंग के नीचे पड़ा तो लिंगुअल के नीचे, लिंगुला के नीचे, टंग के नीचे तो सबलिंगुअल, बिलो इट। ये आपको पता है कि एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक्स है। और यानी ये कौन सा ट्रायंगल बन गया यहाँ पे? अगर बेस ऑफ मैंडिबल आ जाती सारी, एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, तो ये सारा आपका डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल है। सो कैन आई से ओवर हियर कि जो आपका सुपरफिशियल लोब ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, कैन आई से दैट इट गोज इनटू द डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल? I think it would be right to suggest that, right? जैसे पिरोटिड ग्लैंड कौन से ट्रायंगल में आता था यहाँ पे? पिरोटिड ग्लैंड की जो एपेक्स थी वो कौन से ट्रायंगल के अंदर आ जाती थी? कैरोटिड ट्रायंगल में। शाबाश। तो पिरोटिड ग्लैंड की जो थी that used to come into the carotid triangle. So same way over here, जो superficial lobe है इसकी, वो आपकी आ जाती है digastric triangle, ठीक है? Moving on. Again, I'm gonna ask Ikra. Ikra, I'm asking you. Nobody else answers. ठीक है? ये कौन सा मसल है जिसके ऊपर मेरा कर्सर है? You have 30 seconds to answer. Otherwise, you don't know the answer or you're not here. Either you're right, I don't know. If you don't know. Ikra, are you there? ये कौन सा मसल है? Okay, you don't know. मैसेटर है, मैसेटर है, शाबाश। इसके पीछे ये वाला कौन सा मसल है हाजरा? हाजरा, what muscle is this? पीछे वाला buccinator. Okay, nice guys, it's the buccinator. सही है। Let's move on. Part, side and extension is gland की while the lower part is in the digastric triangle. Extension इसकी कहाँ तक है? Extension इसकी है anteriorly mental foramen तक, ठीक है? Not per se to the mental foramen, but I'd say just to give you an idea कि यहाँ पे आके mental foramen होता है। अगर ये होती ना यहाँ पे पूरा mandible, तो lateral side पे इसके यहाँ पे mental foramen होता। यानी अगर इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे ग्लैंड है ना, ये आपका मैंडिबुलर फोरामेन है ना, तो आगे यहाँ पे मेंटल फोरामेन होता है कहीं, ऐसा ही है गाइस। यहाँ पे कहीं लैटरल साइड पे होता है, तो देयर जस्ट सेइंग कि लैटरल साइड पे, यहाँ दूसरी साइड पे, लैटरल साइड, नॉट ऑन दिस साइड, उस तरफ मेंटल फोरामेन होगा, तो ग्लैंड वहां तक एक्सटेंड करता है, एंटीरियरली अप टू द मेंटल फोरामेन होता है, ठीक है? एंटीरियरली। पोस्टीरियरली एंगल ऑफ मैंडिबल तक जाता है। देखो पोस्टीरियर जो उसकी वो है ना, ये एंगल ऑफ मैंडिबल तक आएगा। मेंटल फोरामेन यहाँ कहीं होता है,
लैटरल साइड पे, तो वहाँ तक एंगल ऑफ मैंडिबल यहाँ है, तो पोस्टीरियरली एंगल ऑफ मैंडिबल तक, एंटीरियरली मेंटल फोरामेन पे जो कि लैटरल साइड पे नजर आता है, जस्ट टू गिव अ आइडिया कि कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ तक जा रहा होगा। सुपीरियरली माइलोहाइड लाइन तक, डू वी सी इट? सुपीरियरली ऑब्वियसली माइलोहाइड लाइन तक है क्योंकि उसके नीचे ही सबमैंडिबुलर फॉसा है। इंफीरियरली इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल, ऐसे ही है, ये देखो इंफीरियरली इंटरमीडिएट टेंडन ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल तक है। इसमें कोई प्रॉब्लम गाइस? जस्ट टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ दिस मसल। मूविंग ऑन, just want to show you more pictures so that okay, ये पर्पल वाली posterior belly of digastric है, anterior belly of digastric है, ये light blue इसका tendon है, ये आपका submandibular gland है जो कि superficial है यहाँ पे और deep है और mylohyoid इसे divide करता है, ठीक है। और इस तरह ये gland जो है base of mandible से नीचे निकल के इस triangle के अंदर आ रहा होता है। ये कौन सी bone draw की हुई है उन्होंने, ये white color की? Hamza is going to tell me. What bone is this, Hamza? It is the hyoid bone. Yes, shabash. He answered right away. That's how you answer if you know the answer. अगर आप नहीं आंसर करते तो आप या तो इधर उधर कुछ और कर रहे थे इसलिए आपने सवाल नहीं सुना होता, या आप किसी और से पूछ रहे होते हैं। तो rather than doing that, you just write I don't know. So I know that you're over there. You're over here with me. Alright, coming over here, ठीक है। अब ये मसल्स, ये तो पूरा डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे इन्होंने डायगैस्ट्रिक्स को रेड कर दिया, ठीक है। ये डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल है, बेस ऑफ मैंडिबल, पोस्टीरियर, एक सेकेंड, होल्ड ऑन। ऑलरेडी ये आपका बेस ऑफ मैंडिबल है और ये आपका पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक है, एंटीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक है, इंटरमीडिएट टेंडन है, तो ये पूरा आपका डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल है। इसके अंदर ये स्टाइलोहायोइड मसल है, ये भी हायोइड बोन पे आके लग रहा है। डायगैस्ट्रिक की इंटरमीडिएट बेली, वो इंटरमीडिएट टेंडन आके लगती है और ये स्टाइलोहायोइड मसल भी पीछे से आके लग रहा है हायोइड पे। ये आपका हायोग्लॉसिस मसल पड़ा है और ये आपका माइलोहायोइड पड़ा है, ठीक है। तो जस्ट टू शो यू कि हायोग्लॉसिस कहाँ होता है और माइलोहायोइड कहाँ होता है, बिकॉज अभी हम जब आगे पढ़ेंगे इन दोनों मसल्स को तो दे प्ले अ मेजर रोल कि ये माइलोहायोइड नर्व कहाँ से गुजरी है, सबमेंटल आर्टरी तो नहीं मगर बाकी लिंगुअल नर्व कहाँ से गुजरी है, गैंग्लियन कहाँ पे पड़ा है। तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हायोग्लॉसिस मसल यूँ पड़ा हुआ है, वो हायोइड बोन से शुरू होता है और टंग पे जाके अटैच होता है, तो हायोग्लॉसिस। और माइलोहायोइड लाइन से शुरू होता है मैंडिबल पे और वो हायोइड पे आके अटैच होता है और फ्लोर ऑफ द माउथ बनाता है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने माइलोहायोइड नर्व दिखाई है, उसके अलावा इन्होंने सबमेंटल आर्टरी दिखाई। सबमेंटल आर्टरी जाके ब्लड सप्लाई देती है आगे सबलिंगुअल ग्लैंड्स वगैरह को, ठीक है। ये डायग्राम में हमें सारे, बस मैं चाहती हूँ कि यू मेक ए पिक्चर इन योर ब्रेन कि किस तरह चीज़ें पड़ी हुई हैं, then it becomes easier when you study relationships. ये आपकी inferior alveolar nerve यहाँ enter हो जाती थी, lingual nerve आगे आ जाती थी। There is a little problem that I have with this drawing and I'll explain you why and what it is. मगर ये आपका submandibular gland है। ये कौन सा portion है हनान? Is this the deep portion or the superficial portion जिस पे मेरा cursor है? Deep or superficial, Hanan? Speak if you can. Superficial नहीं है ये ना, this is Shahir is right, this is the deep portion. Deep portion से आपके duct निकलती है, देखो deep portion से duct निकलती है और ये माइलोहाइड के ऊपर है, in the oral cavity, तो ये deep है। जो नीचे वाला हिस्सा है बड़ा वाला जो कि स्किन के नज़दीक होता है वो superficial होता है, ये अंदर है मुंह के, ठीक है ना। ये डीपर इन द माउथ है, मुंह की तरफ है और उसके अंदर से डक्ट निकल रही है, दैट्स द बिगेस्ट वो के दिस इज द डीप पोर्शन। ये नीचे हायोइड बोन है। ये मसल देखो कौन सा है, स्टार्ट फ्रॉम द जीनियल ट्यूबरकल एंड गोज टू द हायोइड बोन, दिस इज द जीनियोहायोइड, ठीक है। उसके अलावा ये जो है फ्लोर ऑफ द माउथ बना रहा है तो ये माइलोहायोइड है। द नेम ऑफ द डक्ट इज वॉर्टन्स डक्ट, आई विल गो देयर, अभी हम डक्ट पे आएंगे। वॉर्टन्स डक्ट और स्टेंसिल्स उसकी थी।
सबकी डक्ट्स के नाम आने चाहिए। सही है। नाउ व्हाट हैपेंस इज ये आपकी सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड के इतने सारे ये ऊपर से डक्ट्स निकलते हैं। इसकी एक ही डक्ट होती है, सबलिंगुअल की बहुत सारी डक्ट्स होती है। ये एक सबलिंगुअल पेपिला है। सबलिंगुअल पेपिला होती है फ्लोर ऑफ द माउथ में, जब हम जबान उठाते हैं तो उसके साइडों पे 2 होल्स होते हैं, उन्हें हम सबलिंगुअल पेपिला कहते हैं फ्रेनिलम के साथ, ठीक है। वहाँ पे आके ये वॉर्टन्स डक्ट खुलती है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अगर इस ड्राइंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क मी। नाउ वी आर ऑन टू द डक्ट्स। अब डक्ट पे आ जाओ। इट इज नोन एज द वॉर्टन्स डक्ट, thin walled, about 5 centimeters long, emerges at the anterior end of the deep part of the gland. ये भी हमने point देख लिया। Runs forwards on the hyoglossus between the lingual and hypoglossal nerves. अब आपसे जो glands की ducts है ना, इसकी भी और Stenson's की भी, इनके courses पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से गुजरती हुई जाती है। पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उसकी duct थी ना, वो ये देखो सारा कुछ कहाँ गई है उसकी डक्ट, सब कुछ पियर्स करती हुई जा रही होती है। देखो, emerges from here, runs here, at anterior border turns medially, pierces this and opens here. ये इसका सारा कोर्स है डक्ट का, ठीक है। डक्ट का कोर्स पूछा जा सकता है। So emerges at the anterior end of the deep part of the gland. एक सेकेंड guys. Emerges at the anterior end of the deep part of the gland, runs forwards on the hyoglossus between lingual and hypoglossal nerves. ठीक है, runs forwards on the hyoglossus. So this is the diagram that I wanted to show you. Where is the diagram? ये है hyoglossus, ठीक है। इसमें mylohyoid muscle नहीं है। ये hyoglossus muscle है। इसके ऊपर जो है डक्ट ये निकल रही है, ये डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, और इसमें से ये डक्ट निकल रही है, ठीक है। ये सारी डक्ट निकली, ये सबलिंगुअल ग्लैंड है, उसकी डक्ट्स हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी उसकी लिंगुअल आर्टरी है जो जाके टंग को सप्लाई करेगी, ठीक है। हाइपोग्लॉसल नर्व है, पीछे से आ रही है, हायोग्लॉसस पे से गुजर रही है। ये आपकी स्टाइलोहाइड लिगामेंट है। स्टाइलोइड प्रोसेस है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट हायोइड बोन तक आएगी। ग्लॉसोफरेंजियल नर्व यहाँ से गुजरेगी। ये स्टाइलोफ्रिंजिस मसल है और स्टाइलोग्लॉसिस मसल है, ठीक है। स्टाइलोग्लॉसिस स्टाइलोइड प्रोसेस से शुरू हुआ, यहाँ तक आया। अब हमने जो चीज़ें देखती हैं, जो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहती हूँ, I'm just showing you all the pictures। पहले सारी चीज़ें देख लेते हैं, then we'll go into the detail कि हमने क्या पढ़ना है। ये लिंगुअल नर्व यूँ करके गुजर रही है, ठीक है। फिर उन्होंने सब मैंडिबुलर गैंग्लियन दिखाया, ये हमने पढ़ा था दैट इट इज। अब सब मैंडिबुलर गैंग्लियन लिंगुअल नर्व से किस तरह अटैच था, ज्योग्राफिकली या यानी ज्योग्राफिकली, एनाटॉमिकली, टोपोग्राफिकली या फंक्शनली, किस तरह अटैच था। I'm gonna ask someone, please don't answer. I've unmuted you all, तो आप लोग जवाब भी दे सकते हैं। नवाल you have to tell me कि ज्योग्राफिकली है या फंक्शनली अटैच्ड है लिंगुअल नर्व से, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। नवाल, Nawal, where are you? Okay, 2 people who have failed me today are Nawal and Aliza. Nawal and Aliza, you better be here. ये मैं बकवास करने नहीं आती हूँ यहाँ पे लेक्चर्स में। आई एम स्पीकिंग एंड आई एम वेस्टिंग माई एनर्जी एंड टाइम फॉर यू गाइज सो दैट यू गाइज लर्न समथिंग। नोबडी इज गोना टीच यू दिस शिट अगेन, ओके? डोंट पिस मी ऑफ प्लीज। नवाल एंड अलीजा, बोथ योर नेम्स गो टुडे। जो पार्टिसिपेट करते हैं वो मुझे पता है, उनके पार्टिसिपेशन से अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आई नो दे आर गोना लिसन एंड दे आर गोइंग टू लर्न समथिंग एंड टेक होम। So yeah, all of you are right. Topographically related होता है, ठीक है guys? It is related topographically or functionally it is related to it was related to what nerve? Cranial nerve 7, yes. वो Order खुद म्यूट कर tympani. लेते होंगे।
कॉर्डा टेम्पेनाई के साथ होता है, राइट, फेशियल नर्व के साथ, ठीक है। सो डीप पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड से आपकी ये डक्ट निकली और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन या लिंगुअल नर्व से लटका हुआ है। ये वाला सारा मसल हायोग्लॉसिस है। ये आपका मैंडिबल वो दिखा रहे हैं, तो ये जीनियोग्लॉसिस है। ये हाइयोइड बोन उन्होंने दिखाई है, तो ये जीनियो हाइयोइड है। तो वो बताना ये चाह रहे थे कि जो आपकी डक्ट है वो यूं करके निकलती है, ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के डीप पार्ट से यूं एंटीरियरली निकली। और कौन सी दो नर्व्स के बीच में आ रही है ये गाइस? इट्स कमिंग बिटवीन द लिंगुअल नर्व एंड द हाइपोग्लॉसल नर्व। आगे गई और लिंगुअल नर्व ने इसके अराउंड लूप किया इसके अराउंड लूप, इसको क्रॉस करके लूप किया, ये लूप है इसका, ठीक है। लिंगुअल नर्व लूप्स अराउंड इट और फिर ये जो डक्ट है इट गोज फॉरवर्ड्स अपवर्ड्स और ये फ्लोर ऑफ द माउथ में आके खुल जाती है। अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कहाँ खुलती है। So they say at the anterior border of the hyoglossus, the duct is crossed by the lingual nerve. ऐसे ही होता है, anterior border of the hyoglossus है, उस पर duct के कौन क्रॉस कर रहा है? lingual nerve ने से ये क्रॉस किया anterior border पे। सही बात लिखी है। पहले उन्होंने लिखा hyoglossus के ऊपर निकली duct, superficial to the hyoglossus muscle है और दो nerves के बीच में। आगे जाके हायोग्लॉसिस के एंटीरियर बॉर्डर पे जब डक्ट पहुंचती है तो इसे लिंगुअल नर्व क्रॉस करती है। ये दो बातें बताई हैं उन्होंने तुम लोगों को। तीसरी बात वो कहते हैं इट ओपन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ ऑन द समिट ऑफ द सबलिंगुअल पेपिला एट द साइड ऑफ द फ्रेनिलम ऑफ द टंग। अब ये जब आप अपनी टंग को रेज करते हैं ना, ये फ्रेनिलम होता है, ठीक है, जिसने अटैच किया हुआ होता है टंग को नीचे से। दिस इज योर फ्रेनिलम। फ्रेनिलम की दोनों साइडों पे स्क्रीन उड़ गई तेरी। हाँ नदीम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। सबलिंगुअल फोल्ड्स होते हैं, उसके अंदर सबलिंगुअल पेपिलाज होते हैं, ठीक है। सबलिंगुअल पेपिला के अंदर यहाँ आके इसकी सिक्रीशन खुलती है, तो इसकी सिक्रीशन यहाँ से निकलती है फ्लोर ऑफ द माउथ में, ठीक है। यहाँ पे आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सबलिंगुअल पेपिला में से निकलती है, ठीक है। और पेरोटिड की कहाँ निकलती थी? अपर सेकेंड मोलर के ऑपोजिट निकलती थी वेस्टिब्यूल में, ठीक है। तो ये दो ग्लैंड्स की हमने सिक्रीशंस पढ़ ली। कोई प्रॉब्लम गाइस? Can we move on? Ji Isma. Isma, you can unmute yourself and speak too. So if any of you want to speak, you can. अच्छा, फ्रेनिलम क्या होता है? फ्रेनिलम इज एक फ्रेनिलम ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ऊपर जो होता है ना, दिस इज योर अपर फ्रेनिलम। डू यू सी इट? How this vestibule is attached. This is a frenulum. This is a frenulum. ठीक है। कभी कभार ये फ्रेनिलम इतना लंबा होता है कि इन दोनों दांतों के बीच में गैप आ जाता है, तब आपको फ्रेनिलेक्टमी करनी होती है। ओरल सर्जन्स डू दैट, ठीक है, डेंटिस्ट्स डू इट टू। दिस इज अनदर फ्रेनिलम व्हिच अटैचेस योर टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। माउथ के साथ किस तरह टंग है? टंग इसी तरह तो नहीं लगी हुई है, एक तो इसकी रूट है पीछे से गले में लगी हुई है, ठीक है। व्हेन वी स्टडी द टंग यू विल सी कि ये पीछे किस तरह लगी हुई है, ठीक है। एंड एंटीरियरली टंग जो है ना, यहाँ पे अपने मिडल से फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ लगी है। अगर तुम लोग अपनी टंग्स को रेज करो सारे, तो यू कैन फील दिस फ्रेनिलम। कुछ लोगों को टंग टाई होता है, टंग दीस थिंग्स विल स्टडी, मैं तुम लोगों को अगली क्लास में पढ़ाऊंगी जब ओरल कैविटी पढ़ाऊंगी। जिनका ये फ्रेनिलम या बीच के बजाय आगे आके लग जाए ना टिप ऑफ द टंग में नीचे, तो वो अपनी टंग ऊपर नीचे ही नहीं कर सकते, दैट्स अ टंग टाई, बोल भी नहीं सकते, ठीक है। उनको भी आप सर्जरी करके उनका फ्रेनिलम नीचे अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट इन अनक्योरेबल नहीं है, यू कैन ट्रीट इट विद सर्जरी। समझ आती है ये बात सबको, ठीक है। सो विल लुक इनटू डिटेल। बस ये अभी है कि इस फ्रेनिलम के साइड पे ये दो छोटे छोटे पेपिलाज होते हैं जिसमें आके वॉर्टन्स डक्ट खुलती है और यहाँ पे सिक्रीट करती है, ठीक है। और ये इसका कोर्स याद करना है कि हायोग्लॉसिस के ऊपर पड़ा होता है, निकला एंटीरियर पार्ट ऑफ द डीप ग्लैंड से, हायोग्लॉसिस के ऊपर पड़ा हुआ है, दोनों नर्व्स के बीच में, आगे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसिस को लिंगुअल नर्व से क्रॉस कर जाती है, ये बात है। अब ये जो बातें हैं ये वही हैं, आई जस्ट मैंने लिखी हुई है यहाँ पे ताकि यू रीड दीज एंड यू अंडरस्टैंड। ये रिलेशनशिप्स हैं, वंस यू मेक दिस, ये रिलेशनशिप्स बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू हैव दिस पिक्चर्स इन योर हेड, ठीक है। तो ये सब आसान हो जाते हैं। जैसे बिगिनिंग, अब लिंगुअल नर्व का कोर्स बता रहे हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, इसलिए मैंने लिखा था बिगिनिंग लैटरल टू सबमैंडिबुलर डक्ट, this nerve courses anteromedially by looping beneath the duct and then terminating as several medial branches. वो कहते हैं it starts laterally, ठीक है,
लिंगुअल नर्व को वो कहते हैं, ये देखो लैटरली आ रही है, ये आपकी कौन सी नर्व है? इज़्मा मुझे बताएगी अब, ये कौन सी नर्व है इज़्मा जो अंदर जा रही है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, नोबडी एल्स टॉक प्लीज। ये कौन सी जा रही है नर्व? इज़्मा, आर यू देयर विद मी? Isma, is Isma there with us? Okay, Amina, can you tell me? Amina, ये कौन सी नर्व है यहाँ पे, ये वाली? Amina Ashik. Lingual nerve. Is that Amina who answered? Yes. नहीं Amina, this is not the lingual nerve. ये कौन सी नर्व है जो इस mandibular foramen में अंदर जाती है? Inferior alveolar होती है, ठीक है जी। ये lingual nerve है जो यूं करके यहाँ पे टंग के पास जाएगी। ये देखो ये mandible है। Let's understand this picture. Let's understand this picture now. ठीक है, you guys are all right. It's inferior alveolar. ये सारा आपका mandible है, ठीक है, medial side से। ये आपकी hyoid bone है। अब आप इसे पीछे से observe करें। मैंडिबल में ये आपका कौन सा मसल है? माइलोहाइड लाइन से शुरू हो रहा है, हायोइड बोन तक आ रहा है, माइलोहाइड मसल है। ये कौन सा मसल है? जीनियल ट्यूबरकल से शुरू हो रहा है, हायोइड तक आ रहा है, जीनियो हायोइड। ये कौन सा ग्लैंड है जो ऊपर पड़ा हुआ है माइलोहाइड के? ये जहाँ पे मेरा कर्सर है। अनम्यूट करके भी बोल सकता है जिसने बोलना है। इट टेक्स मी टाइम टू चेक द चैट। ये कौन सा ग्लैंड है? सबलिंगुअल, वेरी नाइस गाइस, दिस इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। ये इसका ये कौन सा पोर्शन है? सुपरफिशियल है या डीप है? ये वाला पोर्शन जिस पे मेरा कर्सर है, डीप है। वेरी नाइस नूर फातिमा, यू आर राइट, दिस इज द डीप पोर्शन। यहाँ से ये आपकी डक्ट निकल रही है और सुपरफिशियल नीचे की तरफ है, वो स्किन के पास होता है, ठीक है, नीचे होता है। तो ये आपका डीप पोर्शन ऑफ द ग्लैंड है। इससे यूं करके ये डक्ट जा रही है और आगे जाके फ्लोर ऑफ द माउथ में खुलती है, ठीक है। वो दिखा रहे हैं कि लिंगुअल नर्व लैटरली शुरू होती है। इट्स ओके इसमें, लिंगुअल नर्व लैटरली शुरू होती है, आती है, और लूप जब करती है तो वो मीडियली चली जाती है, ठीक है, लूप करके एंटीरो मीडियली जाती है। दैट्स व्हाट दिस इज। द लिंगुअल नर्व, the lingual nerve beginning lateral to the submandibular duct. This nerve causes anteromedially by looping beneath the duct and then terminating as several medial branches. तो ये उन्होंने बात की कि it starts laterally, then it loops medially, anteromedially, और जाके several branches देता है। एंड में देख सकते हो कि tiny tiny branches। The terminal branches ascend on the external and superior surface of the hypoglossus. Hyoglossus होता है। There is no hypoglossus muscle. The terminal branches ascend on the external and superior surface of hyoglossus to provide general somatic afferent innervation. Mariam Razak, are you there? General somatic afferent किस तरह की innervation होती है? क्या feeling होती है इससे? Mariam Razak, can you tell me? पेन टच टेम्परेचर, वेरी नाइस, शाबाश। सो पेन टच टेम्परेचर लेके जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है। तो वो ये सारा कोर्स करके टंग में चली जाती है और 2/3 में जीएसए करती है। हाइपोग्लॉसल नर्व्स lies deep to the submandibular gland and runs superficial to hyoglossus and deep to digastric muscle. बिल्कुल ऐसे ही है। तस्वीर निकालें ये वाली, ये देखो हाइपोग्लॉसल नर्व। ये हाइपोग्लॉसल नर्व यहाँ से शुरू हुई, ये हायोग्लॉसिस है, ठीक है, टंग से लेके हायोइड तक हायोग्लॉसिस। हायोग्लॉसिस पे सुपरफिशियली इसने रन किया एंड देन इट गोज और डीप टू सब वो है डाइगैस्ट्रिक है, यहाँ पे डाइगैस्ट्रिक की बेलीज भी होती है, तो डीप टू डाइगैस्ट्रिक अंदर जाके टंग को सप्लाई कर देगी, ठीक है। तो ये आपके हाइपोग्लॉसल नर्व का हो गया। फेशियल नर्व मार्जिनल मैंडिबुलर एग्जिट्स द एंटीरियर इंफीरियर पोर्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। ये हमने पढ़ा था कि एपेक्स से निकलती थी पैरोटिड के। At the angle of the jaw and traverses the margin of mandible in the plane between platysma and the investing layer of the deep cervical fascia, curving down inferior to the submandibular gland. अगर submandibular gland यहाँ कहीं पड़ा होता है तो यहाँ नीचे से गुजर जाती है इसके, ठीक है, marginal mandibular।
ये इस तरह मसल्स पड़े हैं। ये वाला मसल हायोग्लॉसिस, हायोइड से लेके ग्लॉसिस तक, हायोग्लॉसिस, स्टाइलोग्लॉसिस, स्टाइलो हायोइड, स्टाइलो फेरेंजिस, फेरिंग्स तक आ रहा है, स्टाइलो फेरेंजिस, स्टाइलो हायोइड, स्टाइलोग्लॉसिस। ठीक है, ये टंग है, ये मैंडिबल है, ये जीनियोग्लॉसिस। दो फैन शेप्ड हेड एंड नेक में मसल्स होते हैं। एक ये जीनियोग्लॉसिस है, जब भी कोई फैन शेप मसल नजर आए ना किसी मॉडल पे, यहाँ पे फ्लोर ऑफ द माउथ में, तो ये आपका जीनियोग्लॉसिस होता है। और टेम्पोरल रीजन में कौन सा मसल? टेम्पोरालिस। वेरी नाइस हाजरा, 2 स्टेप्स अहेड ऑफ मी, शाबाश। टेम्पोरालिस होता है, एंड देन यू हैव द जीनियोग्लॉसिस यहाँ पे, जो कि फैन शेप्ड होता है। एंड दिस इज योर, देखिए मसल कौन सा होगा, जीनियल ट्यूबरकल से लेके इस बोन तक, ये क्या मसल है, ये कौन सा मसल है? geniohyoid, very nice. So this muscle over here is your geniohyoid, ये fan shaped genioglossus है, ये hyoglossus है। अगर यहाँ पे यूं आई, फिर वो आपकी नर्व आई हाइपोग्लॉसल, वो यूं करके सुपरफिशियली हायोग्लॉसिस पे ट्रैवल करेगी, डाइगेस्ट्रिक्स के डीप जाएगी और टंग में जाके सारे उसके मसल्स को सप्लाई कर देगी। Another picture showing you के duct डीप पार्ट से निकलती है, दोनों के बीच में आती है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हायोग्लॉसिस पे से ये लूप अराउंड कर देती है। ठीक है, क्रॉस करती है इसे, ये देखो क्रॉस करेंगे एंटीरियर बॉर्डर पे। ये आपकी हायोइड बोन उन्होंने दिखाई है, ये आउटलाइन ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड दिखाई है, ये वो सुपरफिशियल पार्ट, ये छोटा सा डीप दिखाया है, ये सारा माइलोहाइड दिखाया है। Okay, I think the next person is here to take your class. Just give me 2 seconds. I think I'm almost not done. Okay, chalo, we'll study this in the next class. Abhi jo maine tum logo ko assignment di hai, you guys do that, and if you have any trouble, then you ask me. Okay, we stopped at slide number 39. Yahan se continue kar lenge. So take care, guys. The next class will begin now. Allah Hafiz.